हेलो फ्रेंड्स। मैं वरिंदर अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज इज़ एवरीथिंग पर आज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट पार्ट 5 लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स पढ़ लिए थे जिसमें हमने पढ़ा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई थी। हमने टू नेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था जिसका क्या परिणाम निकला और किस तरह के प्रभावों का हमें सामना करना पड़ा, वो सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे इशू रिलेटेड विथ प्रिंसली स्टेट। So during the British period, India was mainly divided into two parts. One was British occupied territory, British Indian province, and other was princely state. कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय भारत दो हिस्सों में विभाजित था। एक था ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्र और दूसरा देसी रियासतें। Instrument of paramountcy. After independence, more than 565 princely states were present in India, and the biggest problem was to include them in India. So, at that time, a method was used which was named Instrument of Paramountcy, which gave three major options to the princely state. जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे देश में लगभग 565 से अधिक देसी रियासतें थीं और इनको देश में मिलाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम था। तो इस समय एक पॉलिसी अपनाई गई थी जिसके थ्रू इन्हें 3 ऑप्शन दिए गए थे कि वन, द प्रिंसली स्टेट कुड हैव जॉइन इंडिया, द अदर प्रिंसली स्टेट कुड हैव जॉइन पाकिस्तान एंड थर्ड वन द दे कुड हैव रिमेन इंडिपेंडेंट। मतलब उन्हें कह दिया गया था कि या तो आप भारत के साथ जुड़ जाए या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हैं। Most of the provinces decide to remain independent, and this became the biggest challenge before India as it was impossible to unite India as a nation. कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अधिकतर देसी रियासतों ने ये फैसला किया कि वे आज़ाद रहना चाहेंगे और ये भारत के लिए, भारत को एक राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आया। फर्स्ट, द रूलर ऑफ ट्रेवनकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। सबसे पहले त्रावणकोर नाम की देसी रियासत ने यह फैसला किया कि वह स्वतंत्र रहना चाहती थी है। त्रावणकोर जो कि आज़ादी के बाद 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के थ्रू नए स्टेट्स बनाए गए थे तो केरला के रूप में सामने आया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि त्रावणकोर एरिया है कहाँ पर। तो ये आज केरला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट वॉज अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन बिकॉज इट वॉज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम टुवर्ड यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। भारत पूर्णतः नहीं चाहती थी कि देश में इस तरह से छोटी छोटी रियासतें स्वतंत्र रहे क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। सिग्निफिकेंट रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल के बारे में पढ़ने जाएंगे क्योंकि इनके रहते ही हमारा देश पूर्णतः यूनाइट हुआ है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। ही टुक अ फर्म स्टेप अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया। He negotiated firmly but diplomatically with the princely state थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इन्होंने अपनी एक पॉलिसी का यूज़ किया जिसका नाम इन्होंने रखा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें ये बड़े ही शांति भाव से भी लोगों से मिले और डिप्लोमेटिक तरीके से भी इन्होंने सभी देशी रियासतों के साथ डील किया। कंक्लूजन। After independence, integration of princely state into India was the biggest problem because if they remained separate, the unity of integrity of the country could be threatened. Sardar Vallabhbhai Patel worked very wisely and to integrate the princely state into India. But even after this, it was very difficult for him to integrate Manipur, Junagadh, Hyderabad, and Jammu and Kashmir into India. यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो पॉलिसी अपनाई थी उसके थ्रू 565 के 65 देसी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए बहुत ही सूझबूझ और डिप्लोमेटिक तरीके से काम किया। लेकिन मणिपुर, जूनागढ़,
हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 4 वो देसी रियासतें थी जिनको भारत में मिलाने में उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इन 4 देसी रियासतों के बारे में हम धीरे धीरे करके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके देखते हुए आगे वीडियोज़ में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।